वेलकम बैक दोस्तों। तो दोस्तों अब फाइनली हम आ गए हैं कि हम अपना ये नेविगेशन वाला इस टाइप की स्क्रीन क्रिएट करें। ओके, कि यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करूँ तो जितनी सब कैटेगरी रहे वो वैसे ऊपर आ जाएं एंड इस सब कैटेगरीज के अंदर जो क्विजेज रहे ना वो नीचे दिखने लगे। इस तरीके से हमको कुछ क्या है अचीव करना है हमको। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ तो क्या है, देखिए इसके लिए सबसे पहली चीज़ देखिए हमारा ये जो फ्रेगमेंट है ना, यहाँ पर ये जो फ्रेगमेंट है ना, इस फ्रैगमेंट में हमको एक अलग से और फ्रैगमेंट हमको क्रिएट करना होगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना यहाँ पे जो दिख रही है ये अलग से क्रिएट होते जा रहे हैं। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप क्या करना है अभी हमको। तो हम सिंपली क्या करेंगे, सिंपली इस डॉक्यूमेंट को फॉलो करेंगे। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या बताया है कि भाई इस व्यू पेजर को उठाओ और अपने रूट फ्रैगमेंट में डाल दो। ओके, इसलिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपने जो सब कैटेगरी रूट फ्रैगमेंट है, सब कैटेगरी रूट फ्रैगमेंट आप याद रख लेना, इसलिए मैंने इसका नाम रूट रखा है। ठीक है, तो इसका जो इसके एक्सएमएल में आऊँगा एंड यहाँ पर इसको मैं डाल दूँगा। इस टेक्स्ट व्यू को हटाता हूँ एंड यहाँ पर मैंने इसको डाल दिया। ठीक है, ओके, इतना काम हमने कर लिया। एंड दूसरा काम हमको क्या करना है, यहाँ पर देखिए एक चीज़ बता रही है आपको, फ्रैगमेंट पेजर एडाप्टर एंड फ्रैगमेंट स्टेट पेजर एडाप्टर। तो यहाँ पर देखिए फ्रैगमेंट पेजर एडाप्टर जो होता है वो स्मॉल नंबर ऑफ मतलब उसके लिए होता है अगर आप नेविगेट कर लें स्मॉल नंबर ऑफ फ्रैगमेंट से आपके पास, तो इसका यूज होता है। जैसा कि व्हाट्सएप में आपने देखे होंगे ना, केवल 4 है। ओके, इस तरीके से अगर आपके पास स्मॉल है तो इसका यूज़ करो। अगर आपके पास नंबर्स के काउंट नहीं है, जैसे कि हमारे पास नंबर्स के काउंट नहीं है, सब कैटेगरी यार 10 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, देन हम क्या करेंगे, फ्रैगमेंट स्टेट पेजर एडाप्टर का यूज़ करेंगे। ओके, तो सिंपली अब नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए कलेक्शन डेमो फ्रैगमेंट। ये कलेक्शन डेमो फ्रैगमेंट कौन सा है, ये किसको रेफर कर रहा है, ये हमारा समझ लो ये वाली क्लास है, ये वाली क्लास है। तो यहाँ पे कलेक्शन डेमो फ्रैगमेंट है, समझ लो कि हमारे सब कैटेगरी रूट फ्रैगमेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से समझ लो। एंड यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको यहाँ का तो अभी काम छोड़ो, क्योंकि यहाँ पर हमको ना अभी एक ये बनाना है डेमो कलेक्शन पेजर एडाप्टर। इस तरीके से हमको एक एडाप्टर क्लास बनानी है पहले। ओके, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे ये बनाना होगा और जिसको एक्सटेंड क्या करेगा, फ्रैगमेंट स्टेट पेजर एडाप्टर। ओके, तो हमको अब नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, सिंपली यहाँ पर आइए, देखिए अभी हमने क्या किया, इसके फ्रैगमेंट में गए, इसके एक्सएमएल वाली फाइल में गए और हमने व्यू पेजर को ऐड किया। व्यू पेजर ऐड करने के बाद हमको क्या करना होता है, एक एडाप्टर क्लास बनानी होती है। यहाँ पर न्यू पे गए, जावा क्लास, एंड यहाँ पर हम लिखेंगे व्यू पेजर एडाप्टर, या फिर सिंपली इसका नाम व्यू पेजर एडाप्टर लिख देते हैं, व्यू पेजर एडाप्टर। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पे मैंने इसका नाम व्यू पेजर एडाप्टर रख दिया। ठीक है, एंड ये एक्सटेंड किसको करेगा, फ्रैगमेंट स्टेट एडाप्टर को, फ्रैगमेंट स्टेट एडाप्टर को ये एक्सटेंड करेगा। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ, जो भी इसके मेथड्स वगैरह हैं इसको मैं क्या करूँगा, इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। ठीक है, एंड अभी भी ये थोड़ा नाखुश है क्योंकि इसको चाहिए एक क्या, कंस्ट्रक्टर चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्रिएट कंस्ट्रक्टर पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर आपको 3 अलग अलग टाइप के कंस्ट्रक्टर दिख रहे हैं, इनमें से आपको किसी एक को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। तो इनमें से आप किसको इम्प्लीमेंट करना पसंद करेंगे, ये देखिए, अगर जो पहला वाला अगर आप चूज़ करते हैं तो यहाँ पे इसको फ्रैगमेंट एक्टिविटी देनी है, लेकिन हमारे पास कोई फ्रैगमेंट एक्टिविटी नहीं है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फ्रैगमेंट है, क्योंकि हमारा जो ये सब कैटेगरी रूट फ्रैगमेंट है, ये एक फ्रैगमेंट है, ना कि एक्टिविटी। तो हम क्या करेंगे, ये बीच वाला चूज़ करेंगे। ठीक है, बीच वाला चूज़ करके यहाँ पर हम ओके पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा ये भी बंदा खुश हो गया। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देनी होगी, जैसे कि हमने बताया कि फ्रैगमेंट स्टेट एडाप्टर है, इसमें नंबर ऑफ कितने नंबर्स तक के मतलब आपको फ्रैगमेंट क्रिएट करने हैं, मतलब ये जो स्वाइप है ना कितने नंबर तक का क्रिएट होगा। तो ये स्वाइप कितने नंबर तक का क्रिएट होगा आपको मालूम है, ये स्वाइप उतने ही नंबर तक का क्रिएट होगा जितनी कि हमारे पास सब कैटेगरी रहेगी। ओके, देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एरे लिस्ट बनाएंगे, प्राइवेट एरे लिस्ट, एंड इसमें हम डाल देंगे, क्या डालेंगे, इसमें हम सब कैटेगरी डेटा पास करेंगे, इसका नाम रख देते हैं एरे लिस्ट। एंड उसके बाद ये एरे लिस्ट हमको मिलेगा कहाँ, यहाँ तो हमने इनिशियलाइज कर दिया, लेकिन हमको यूज़ तो यहाँ पर करना है इस एडाप्टर को, तो हमको मिलेगा कहाँ से,
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम भले ही इनिशियलाइज किए हैं, हम क्या करेंगे इसी कंस्ट्रक्टर में ना इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही ये इस क्लास का जब भी एक्सेस करना कोई चाहेगा देन वहाँ पे उसको इस एरे लिस्ट को पास करना होगा, अदरवाइज वो इस क्लास का यूज नहीं कर पाएगा। ओके, देन यहाँ पर मैंने इसको पास कर दिया एंड पास करने के बाद जो भी हमको यहाँ पे डेटा मिलेगा उस डेटा को मैं क्या करूँगा, इस डेटा के साथ कास्ट कर देता हूँ। ओके, सिंपल। तो यहाँ पे लिख देता हूँ दिस डॉट एरे लिस्ट इज इक्वल टू एरे लिस्ट। ओके, एंड यहाँ पर कंट्रोल एक्स, शायद मुझे इसके नीचे लिखना है। ओके, अब फाइन है। ओके, समझ में आया। तो यहाँ पर जैसे ही ये क्लास क्रिएट होगी हम क्या करेंगे भाई, हम मांगेंगे भाई हमको फ्रैगमेंट भी चाहिए और हमको एरे लिस्ट भी चाहिए, हमको दोनों चीज़ चाहिए। तो जैसे ये मिलेगा एरे लिस्ट, हम क्या करेंगे इस एरे लिस्ट को इस वाले एरे लिस्ट के साथ कास्ट कर देंगे, जो कि काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ की आगे की जो फील्ड है जैसे कि गेट आइटम काउंट, तो यहाँ पे हम एरे लिस्ट डॉट साइज कर देते हैं। ओके, जितनी भी एरे लिस्ट की साइज रहेगी उतना हमको काउंट चाहिए। एंड यहाँ पे क्रिएट फ्रेगमेंट, ये पोर्शन आपको देखना है, यहाँ पर क्या करना है हमको। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जैसे हमने इतना काम कर लिया, इतना काम कर लिया, हमने ये वाला काम भी कर लिया। अब हमने गेट आइटम, यहाँ पे देखिए हमारे पास, हाँ गेट आइटम, यहाँ पर हमको क्या करना है, एक नया फ्रैगमेंट क्रिएट करना है। यहाँ पर डेमो ऑब्जेक्ट फ्रैगमेंट। अब हमको क्या करनी है, एक नया क्लास बनाना है फ्रैगमेंट का, एक फ्रैगमेंट का नया क्लास बनाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि आप फ्रैगमेंट का जो नया क्लास बन रहा है वो किस लिए बन रहा है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस लिए बन रहा है। क्योंकि देखिए ये यहाँ पर क्या हो रहा है ना, मतलब जो हमारा रूट फ्रैगमेंट है ना वो क्या कर रहा है, अलग अलग नए नए फ्रैगमेंट्स को क्रिएट कर रहा है। ओके, जैसे कि ये वर्ड पे क्लिक किया तो हमारे पास ये नया फ्रैगमेंट आ गया, नए फ्रैगमेंट, ये सब जो काम हो रहा है ना, एक नए फ्रैगमेंट पे रिसाइकलर व्यू बना है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें लोड हो रही है। ओके, देन अब हम क्या करेंगे, एक नया फ्रैगमेंट बनाते हैं, फ्रैगमेंट यहाँ पे बनाएंगे, एक नया फ्रैगमेंट बनाएंगे, या और ये फ्रैगमेंट होगा ब्लैंक एंड इस फ्रैगमेंट का नाम रखेंगे क्विज फ्रैगमेंट। ओके, क्योंकि इसमें ना क्विज के डेटा लोड होंगे। ओके, क्विजेस जो है ना वो लोड होंगी, जैसे ये क्विज है ना, ये क्विज लोड होगा, तो यहाँ पे क्विज फ्रैगमेंट रखेंगे हम इसका नाम एंड सिंपली फिनिश पे करके एक क्विज फ्रैगमेंट हम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए ये इसमें ना आपको भले ही थोड़ा अटपटा लग रहा होगा कि यार कभी हम ऊपर जा रहे हैं, कभी फिर नीचे जा रहे हैं, कहीं से कुछ भी देख रहे हैं। देखिए इसमें ना जिस तरीके से आप एक बार ये देख लो, एक बार समझ लो, हर बार आप नया एप्लीकेशन बनाएंगे तो इसी तरीके से आपको सिस्टम को फॉलो करना है। ओके, तो हर बार नहीं, ऐसा नहीं कि हर बार अलग अलग रहेगा। आपको अगर इस टाइप का कुछ लेआउट बनाना है तो इसी तरीके से सिस्टम को फॉलो करिए और आपका काम हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा फ्रैगमेंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब हम अपने एडाप्टर में आते हैं एंड यहाँ पर हम रिटर्न नल को हटा देते हैं। अब रिटर्न नल को हटा दिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना एक फ्रैगमेंट बनाएंगे। फ्रैगमेंट, इसका नाम रख देते हैं फ्रैगमेंट इज इक्वल टू न्यू क्विज फ्रैगमेंट। अब यहाँ पे हमने एक नया क्विज फ्रैगमेंट बनाया एंड यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस फ्रैगमेंट को जैसे ही लोड होगा हम यहाँ पे कुछ डेटा को पास कर सकते हैं। डेटा हम कैसे पास कर सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है। ये देखिए यहाँ पर फ्रैगमेंट बनाया और यहाँ पर हम एक बंडल बनाएंगे। बंडल बना के हम इस बंडल के अंदर अपना जो ऑब्जेक्ट वगैरह है वो ऐड कर सकते हैं या फिर कोई भी डेटा ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम फ्रैगमेंट पे हम ऐड करेंगे सेट आर्गुमेंट्स एंड उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे अपने फ्रैगमेंट को। सेम यही फंक्शन हम यहाँ पे भी यूज करने वाले हैं। और यहाँ पर हम बंडल किस लिए यूज करें वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि बंडल हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, जैसे मैंने नेशनल पे क्लिक किया तो नेशनल का जो भी आईडी रहेगी वो हमारे इस क्विज फ्रैगमेंट को मालूम पड़ जाएगा एंड फिर उस क्विज फ्रैगमेंट क्या करेगा, उस आईडी के अकॉर्डिंग, मतलब उस सब कैटेगरी आईडी के अकॉर्डिंग जो भी क्विजेस रहेंगे उनको लोड कर देगा। ठीक है, देन यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हमारे पास ये फ्रैगमेंट आ गया। अब मैं क्या करूँगा, एक बंडल बनाऊँगा। बंडल इज इक्वल टू न्यू बंडल। ओके, बंडल क्या करता है, डेटा को यहाँ से वहाँ ले जाने का काम करता है। ओके, तो जैसे कि हम इंटेंट में डेटा को पास कर देते हैं, ठीक उसी तरीके से हम बंडल में क्या करते हैं, बंडल में डेटा को स्टोर करके दूसरी क्लास से उस बंडल से डेटा को निकाल लेते हैं। ठीक है, अब हमने बना लिया एक बंडल एंड बंडल में हम डालने वाले हैं पुट पार्सेबल, या फिर पार्सेबल डेटा डाल सकते हैं या फिर आप चाहें तो डायरेक्टली सिंपली स्ट्रिंग ही डाल सकते हैं। आपको सब कैटेगरी का जो स्ट्रिंग है वही, स्ट्रिंग नहीं मतलब आईडी है वही डालिए, आपको दूसरे अगर डेटा नहीं डालने हैं तो। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि आप डायरेक्टली डेटा को ही पास कीजिए क्योंकि आगे हो सकता है कि हमको इस स्क्रीन पे भी कुछ काम पड़े। ओके, वैसे मुझे तो नहीं लगता काम पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं पुट स्ट्रिंग ही रखता हूँ।
देखेंगे आगे जैसे चेंज होगा हम उसके हिसाब से चेंज करेंगे। ओके, एक डेवलपर का काम ही है एक्सपेरिमेंट करते रहो, आगे बढ़ते रहो, फिर उसके हिसाब से जैसे चेंजेस है वो चेंजेस के लिए तैयार रहो। तो यहाँ पे पुट स्ट्रिंग, यहाँ पे मैं लिखता हूँ आईडी, एंड यहाँ पर मुझे आईडी मिलेगी कहाँ से वो तो सोचिए। यहाँ पे मैंने आईडी तो रख दिया, लेकिन आईडी मिलेगी कैसे, दिमाग लगाइए। तो शायद आप लोगों ने दिमाग लगाया होगा। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये जब क्लास क्रिएट हो रही है तो हम क्या कर रहे हैं, एक एरे लिस्ट ले रहे हैं सब कैटेगरी टाइप का। तब हम सिंपली क्या करेंगे, इस एरे लिस्ट से हम क्या करेंगे, सब कैटेगरी डेटा को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सिंपल है, सब कैटेगरी डेटा, डेटा इक्वल टू एरे लिस्ट डॉट गेट, एंड पोजीशन तो हमारे पास है ही, किस पोजीशन का चाहिए, पोजीशन हमने यहाँ पे डाल दिया। अब हमारे पास डेटा आ गया, अब डेटा आ गया तो डेटा से साथ हमारे पास आईडी भी आ जाएगी, सिंपल। अब हमने बंडल बना लिया, हमारा बंडल तो रेडी है। अब बंडल रेडी है, लेकिन जब ये फ्रेगमेंट है के साथ हमको बंडल को पास करना होगा, तो फ्रेगमेंट डॉट सेट आर्ग्यूमेंट। ओके, सेट आर्ग्यूमेंट कि भाई ये बंडल जब तुम क्रिएट होना तो इस आर्ग्यूमेंट के साथ क्रिएट होना, मतलब ये डेटा को लेके क्रिएट होना। तो यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे, कहाँ से खुल गया भाई तू, हाँ, यहाँ पर इसको हटा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने बंडल को पास कर देंगे। ओके, जो बंडल बनाया हमने सेट आर्ग्यूमेंट करके इसको पास कर दिया। अब यहाँ पर हम सिंपली करेंगे क्या, रिटर्न फ्रेगमेंट। ओके, सिंपल सिंपल, बहुत ही सिंपल काम है ये। देखिए अब यहाँ पे हमने रिटर्न फ्रेगमेंट किया, मतलब कि जब भी कोई इस पर क्लिक करेगा तो हम नया फ्रेगमेंट रिटर्न कर देंगे, ये वाला नया क्विज फ्रेगमेंट रिटर्न कर देंगे। एंड क्विज फ्रेगमेंट के साथ हमने क्या भेजा है भाई, हमने भेजा है सब कैटेगरी डेटा का, और सब कैटेगरी डेटा के साथ हम जो भी है क्विजेस वगैरह को लोड कर लेंगे, वो तो आगे हम देखेंगे। तो इतना काम तो हमारा हो गया। एंड इसके साथ एक काम और बाकी है हमारा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, ये देखिए एक ये चीज़ है गेट पेज टाइटल। गेट पेज टाइटल ये हमारे पास तो यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर हमारे पास गेट पेज टाइटल है नहीं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल ओ दबाएंगे तो हमारे पास इस तरीके से एक बॉक्स आ जाएगा। एंड यहाँ पर हम ढूंढते हैं कि गेट पेज टाइटल है क्या हमारे पास, तो देखते हैं भाई टाइटल है क्या। यहाँ तो हमको कुछ दिख नहीं रहा है, एक मिनट यहीं पे हम देखते हैं। ओके, एक मिनट मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ एंड देखते हैं, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे कुछ एरर शो कर रहा है, क्या एरर शो कर रहा है वो देख लेते हैं। एक्सट्रैक्ट इंटरफेस। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास गेट पेज टाइटल नाम से कुछ नहीं है। ओके जो यहाँ तो कुछ ऐसा पेज टाइटल समझ में आ नहीं रहा है यहाँ पे। चलिए देखते हैं आगे हम कैसे इसको सेट कर सकते हैं। ओके, तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम ये इस एडाप्टर को हम क्या करेंगे, अपने सब कैटेगरी रूट फ्रेगमेंट में इंप्लीमेंट करेंगे। एंड आगे देखेंगे कि कैसे हम इस तरीके का मतलब स्वाइपिंग लेआउट बना सकते हैं। ओके, तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।